जहाँ पे हम लोगों ने एवरेजेस के बारे में पढ़ा। आपको एवरेजेस का बेसिक मीनिंग मैंने समझाया था। अ सिंगल फिगर विच कैन रिप्रेजेंट द होल डेटा, दैट इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ एवरेज. In the average, what we have done mean, we have done median, we have done mod. Fine. That 3 averages you have already done in your academic level as well. 11वीं और 12वीं क्लास में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है. आई होप सो सबको याद हो. इवन 10th क्लास में भी ये था. अब कुछ डिफरेंट टाइप की एवरेजेस हम पढ़ेंगे अदर देन दीज 3 एवरेजेस. फाइन. सो आज की क्लास का टॉपिक बच्चों हमारे पास होगा हार्मोनिक मीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. ओके. सो टॉपिक का नाम है गाइस हार्मोनिक मीन. कैसे ये बाकी एवरेजेस से डिफर करता है. फाइन. कैसे ये मीन मीडियन मॉड से अलग होता है, इसे कब यूज किया जाता है. फाइन. और क्यों इसे यूज किया जाता है. देखो इसको निकालते कैसे आप सारे बच्चे आराम से पढ़ लोगे और अदर टीचर्स भी आपको बता देंगे हाउ, मतलब व्हाट आर दी वेज टू फाइंड आउट हार्मोनिक मीन. वेरी वेरी सिंपल. बट इसे निकाल क्यों रहे हैं यार. ये हार्मोनिक मीन किस चिड़िया का नाम है, ये आया क्यों. फाइन. तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है. बट उससे भी पहले मैं आपको इसका मैकेनिकल तरीका सिखा देता हूं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. उसके बाद फिर मैं इसकी थ्योरी पे आऊंगा कि इसे निकालते क्यों है. फाइन. सो हार्मोनिक मीन निकालना कैसे है, उसके लिए वी हैव 3 सीरीजेस. सबसे पहला है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज बच्चों. इंडिविजुअल सीरीज. फाइन. द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज. सो इंडिविजुअल सीरीज में व्हाट वुड हैपन बच्चों, आपके पास अगर x है, लेट अस सपोज 2 6 10 और लेट अस सपोज 12, एंड what you need to find out to find the harmonic mean, find the reciprocal of this. 1/2, 1/6, 1/10, 1/12. Make a total of it. इसका आप टोटल कर लीजिए. सो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n अपॉन समीशन 1/x. n होता है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव 4 ऑब्जर्वेशन. समीशन 1/x. समीशन 1/x का मतलब है बच्चों ये जो सारे 1/x आए इन सबका टोटल, यानी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12, इन सबका टोटल. फाइन. आगे अगर हम बढ़े इसको लेके चलें, ओके. सो इसमें आप लोग नीचे इस वाले पार्ट का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है. एलसीएम लेना इज नॉट अ बिग टास्क, बड़ी आराम से एलसीएम लिया जा सकता है. 2 6 10 और 12 का एलसीएम अगर हम लोग लेना चाहें तो आई थिंक 60 ले सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है. 60 सबके टेबल में आता है. यहाँ पे बच जाएगा 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5. फाइन. ये वाला 60 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा गाइस, 4 × 60, और यहाँ क्या बच जाएगा 40 और 11 51. 240/51 इज द आंसर. This is the way to find out the harmonic mean in case of individual series. Very very simple. बहुत ही आसानी से आ गया, ठीक है. लिख लीजिए प्लीज इसको. क्या तरीका है हार्मोनिक मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज से, मैंने आपको बहुत ही इजीली समझा दिया है, ठीक है. यही वे आपको फॉलो करना है आगे भी. चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में x होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है. आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल. आई विल नॉट कैलकुलेट द थिंग्स. मान लीजिए ये दे रखा है, ये 10 है, ये 8 है, ये 12 है, और ये भी ये 10 है. लेट अस सपोज ये 10 ना लेके इसे 80 कर लो. फाइन. इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है f/x निकालना. f/x किसे आएगा, 10/2 5, 8/4 2, 12/6 2, 80/81. ये 10 आ गया. f का टोटल कर लेंगे 11. सो इन दैट केस हार्मोनिक मीन इज समीशन f अपॉन समीशन f/x. समीशन f कितना है 1 1 10 और f/x कितना है 10. 11 आ गया, ठीक है बच्चों.
समीशन एफ अपॉन में समीशन एफ बाई, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज नथिंग बट एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग टर्म लेके एवरेज निकाली जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। सो हार्मोनिक मीन इज एन अपॉन समीशन वन बाई एक्स। कुछ बच्चे कहते हैं वन अपॉन एक्स नीचे क्यों है, एन ऊपर क्यों है, क्या सारा इसका प्रोसेस है, कैसे यूज होगा। अब मैं एप्लीकेशंस पे आऊँगा, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इनटू द एप्लीकेशन वाला पार्ट, कंटिन्यूस सीरीज इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, सो विल डू द इंडिविजुअल सीरीज एंड द discrete series. Before moving to the harmonic mean, the application way, please do write that harmonic mean will be calculated specially and specially in these type of application: average speed, average timing और average pricing। पता है पेपर में बच्चों अगर ये तीन चीज़ें दे रखी होती है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज टाइमिंग एंड एवरेज प्राइसिंग, तो आप लोग हमेशा हार्मोनिक मीन निकालेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड हार्मोनिक मीन। क्यों, कैसे, रीज़न बिहाइंड दैट, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा अच्छे से। देखिए बच्चों सारे के सारे, एवरीवन, इसको रब कर रहा हूँ मैं, फाइन। देखिएगा, सबसे पहला फोकस हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड पे। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पे आने से पहले मैं इसके कुछ तीन केसेस बना रहा हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एप्लीकेशन समझाऊंगा, एक एक करके ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो एवरेज स्पीड का पार्ट नंबर 1, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 1 है एवरेज स्पीड में, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल and timings are unequal, then we find harmonic mean for calculating average speed। आप मेरे साथ नहीं, तीनों पार्ट लिख लीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको ध्यान से। सेकंड पे आते हैं दोस्तों, डिस्टेंस वाला केस हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड है, इफ डिस्टेंसेस आर अनइक्वल एंड timings are also unequal, then we considered distance as frequency while computing harmonic mean for calculating average speed। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों थर्ड। थर्ड वुड बी दी इफ distances are not distances are if timings are equal then we always find
अर्थमेटिक मीन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। अब ये तीनों के तीनों आराम से पहले लिख लीजिए 2 मिनट लगा के। चलिए बच्चों देखिए, फाइन, मैं स्टार्ट करता हूं पहले वाले केस से, ठीक है, आपको बहुत बेटर पिक्चर क्लियर होगी। देखिए जी, फाइन, ध्यान से देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा जिसमें मैंने स्पीड ली 40, 20 और लेट अस सपोज 50। दिस इज स्पीड किलोमीटर पर आवर। फाइन, अब टेकन डिस्टेंस कॉरस्पॉन्ड टू दैट। डिस्टेंस सपोज करो सब में 200 किलोमीटर का था। ओके, डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। फाइन, एग्जामिनर इज आस्किंग फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, बस उसने इतना बोल दिया। और उसके बाद एग्जामिनर ने यह भी बोल दिया कि वेरीफाई करो कि हार्मोनिक मीन क्यों लगाया और अर्थमेटिक मीन क्यों लगाया। ध्यान से देखो, आई विल शो यू। सबसे पहले स्टेप आप टाइमिंग निकाल लो। टाइमिंग पता है सबको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो बच्चों, 200/40 कितना आ गया? 5 आवर्स, 10 आवर्स, 4 आवर्स। अब मान लो आप सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके, ठीक है, नो आई एम सीरियस, मैं सही कह रहा हूं। देखो, अगर मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, या जिसको लेट अस सपोज जिसको हार्मोनिक मीन का एच भी नहीं आता, वो इस क्वेश्चन को कैसे करता, एंड ही इज इंटेलिजेंट लाइक यू पीपल, फाइन, वो कैसे करता? वो कहता भाई मैंने इतना स्पीड लगाई, इतना डिस्टेंस तय किया, इतना टाइम लगा, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही? सिंपल है, मैंने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, उसमें मेरे को कितने घंटे लग गए? 19 घंटे लग गए। तो मेरी एवरेज स्पीड कायदे से क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किलोमीटर पर आवर। फाइन, अभी इसमें हार्मोनिक मीन कुछ नहीं आया, बट आप इस आंसर पे सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन की मदद से ही पहुंच सकते हो, और कोई तरीका नहीं है कि आप अर्थमेटिक निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो एंड यू विल कम टू दैट आंसर। नो, देखिए जी कैसे, क्या ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरी स्टेटमेंट को होल्ड कर रहा है? फाइन, देखो, डिस्टेंसेस आर इक्वल, टाइमिंग्स आर अनइक्वल, देन वी यूज फाइंड अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। सो जिसका एवरेज निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, अग्री? फाइन, इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, अब मुझे बताएं इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है, क्यों? क्योंकि मेरे पहले वाले पार्ट में बोला हुआ है। चलो जी, मैं अपने पहला वाला पार्ट यूज कर लेता हूं। मैंने 1/x निकाला, 1/40 आया, 1/20 आया, 1/50 आया। फाइन, क्या लिखवाया फॉर्मूला मैंने हार्मोनिक मीन का? इफ यू रिमेंबर अभी, n अपॉन समीशन 1/x। गाइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3, एंड दिस इज 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/50, ठीक है। इसके बाद एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 200, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 4, तो ये 600/19 आ रहा है। देखो मैच कर रहा है। फाइन, पता है ये जो पोर्शन मैंने किया ना, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तुम्हें पेपर में ये नहीं करना, टिल द टाइम एग्जामिनर आपसे वेरीफाई करने को नहीं बोलेगा, आपको पेपर में ये करना है। तो हार्मोनिक मीन देखो, अगर मैं इसमें अर्थमेटिक मीन लगा के एवरेज स्पीड निकालता, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालता? तीनों को टोटल डिवाइड बाय 3, क्या होता? 4 और 2 6 और 5 11, 110/3 आता। तो क्या 110/3 600/19 होता? नहीं। मैंने इसमें नॉर्मल तरीके से, जिस बंदे को हार्मोनिक मीन नहीं आता था वो एवरेज कैसे निकालता, वो तरीका अप्लाई किया, और फिर देखा कि हार्मोनिक मीन से क्या ये तरीका मैच कर रहा है। मैंने देखा यस, हार्मोनिक मीन से तो ये तरीका मैच कर रहा है। तो इसका मतलब जब ऐसा केस आए तो हार्मोनिक मीन लगाना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज वाला। फाइन,
सो जब भी आपके पास डिस्टेंस इक्वल हो, टाइमिंग्स अनइक्वल हो, हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा, हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा। आई प्रूव, देखो नॉर्मल तरीके से एवरेज निकाला और हार्मोनिक मीन से निकाला, दोनों मैच कर ले, हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा इंडिविजुअल सीरीज का। वेरी वेरी सिंपल। जब भी डिस्टेंसेस इक्वल हो, टाइमिंग अनइक्वल हो, हार्मोनिक मीन लगेगा इंडिविजुअल सीरीज का। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, कूल। आगे देखते हैं जी, ठीक है। दूसरा केस में भी लिख नहीं रहा बच्चों, फाइन। आपके पास नोटबुक में आपने लिखा होगा भी दूसरा केस, फाइन। देखिए जी, दूसरे केस में क्या था। दूसरा केस अगर आप पढ़ें तो स्पीड मान लो वही ले लेता हूं 40, 20 और 50। डिस्टेंस ले लेता हूं ये गाइस, लेट अस सपोज डिस्टेंस ले लिया मैंने 200 एंड 100, नॉट 100, लेट अस सपोज 50 या 150 ले लेता हूँ, थोड़ा वैल्यू आ जाएगी। 150 भी ले लेता, 120 ले लेता हूँ और ये वाला 100 ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ टाइम निकालो, व्हाट आर द टाइमिंग। हेयर टाइमिंग इज 5, हेयर टाइमिंग इज 6, हेयर टाइमिंग इज 2। नाउ आप लोग ना सबसे पहले केस नंबर 2 पढ़ो। इफ डिस्टेंसेस आर unequal and timings are also unequal, we will still find harmonic mean for calculating average speed, but harmonic mean का कौन सा केस लगेगा, discrete series। अब discrete लग के क्या वेरिफिकेशन से मैच करेगा, चेक कर लेते हैं। देखो जी, आप इंटेलिजेंट बच्चे जिन्हें एवरेज अगर नहीं आता वो कैसे करते हैं, ये 420, 6 5 11 और 2 13, हार्मोनिक मीन कितना आता दोस्तों, ये एवरेज स्पीड कितनी आती, एवरेज स्पीड कितनी आती, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, किलोमीटर पर आवर, यही आती ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फाइन, विल मूव। अब अगर हार्मोनिक मीन मैंने बोला तो मैं इसमें हार्मोनिक मीन लगेगा। सो हार्मोनिक मीन इज, देखिए प्लीज कैसे लगेगा, एक्स ले लीजिए 40, 20 और 50, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए 200, 120 और 100। कैसे निकालते हैं एफ बाई एक्स, देखो बिल्कुल तो वही तो चल रहा है, एफ बाई एक्स तरीके का टाइमिंग ही है ना, समीशन एफ अपॉन समीशन एफ बाई एक्स। तो अगर मैं इसमें हार्मोनिक मीन से एवरेज नहीं निकालता तो मैं इस आंसर तक नहीं पहुंचता। ये वेरिफिकेशन है और पेपर में आपको ये करना। सो जब भी डिस्टेंस अनइक्वल हैं, टाइमिंग्स अनइक्वल हैं, हार्मोनिक मीन लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज वाला, ठीक है। वेरी गुड, ओके। केस 3 पे आते हैं। केस 3 ने ये बोला अगर टाइमिंग्स इक्वल है तो हार्मोनिक मीन को भूल जाओ, अर्थमेटिक मीन लगाओ। देखते हैं क्या अर्थमेटिक मीन से आंसर आ सकता है, पहले वेरीफाई कर लेते हैं। अगर टाइमिंग्स इक्वल वाला केस लेता हूं गाइस, लेट अस सपोज ये 200, ये 100 और ये 250, टाइमिंग आई थिंक सब में 5 आ रही है, 0 5 550। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी गाइस, 550/15, मतलब मत काट, नहीं काटते, काट लें 5 से 110, 5 से 15, फाइन। अब इसमें बोला गया अर्थमेटिक मीन लगा लो। देखो जी 40, 20 और 50 अर्थमेटिक मीन लगाए तो क्या करेंगे, 110। अर्थमेटिक मीन x बार होता है विच इज समीशन x अपॉन में n,
यानी 110/3 मैच कर गए। इससे क्या स्पष्ट होता है? हु डजंट अंडरस्टैंड स्पष्ट? स्पष्ट मीन्स इससे क्या क्लियर होता है बच्चों? क्लियर इससे ये होता है, ठीक है, कि इन 3 केसेस में हमने क्या पाया कि अगर टाइमिंग्स एक जैसे नहीं है, टाइमिंग एक जैसे नहीं है, कॉरस्पॉन्ड टू एवरी स्पीड एक जैसे नहीं है टाइमिंग, तो हम लोग हमेशा हार्मोनिक मीन लगाएंगे। बट उसके भी 2 केस है। अगर टाइमिंग्स अनइक्वल में डिस्टेंस इक्वल है तो इंडिविजुअल सीरीज वाला लगाएंगे, ठीक है, और टाइमिंग्स अनइक्वल में डिस्टेंस भी अनइक्वल है तो डिस्क्रीट सीरीज वाला हार्मोनिक मीन लगाएंगे। टाइमिंग्स अनइक्वल हार्मोनिक मीन, टाइमिंग्स अनइक्वल हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, क्या? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल कब लगेगा जब डिस्टेंस इक्वल होंगे, और डिस्क्रीट कब लगेगा? जब डिस्टेंस अनइक्वल होंगे, सिंपल। और व्हेन वी मूव टू द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ एवरेज स्पीड, जब टाइमिंग्स इक्वल आ जाएगी। टाइमिंग्स इक्वल अरिथमेटिक मीन्स, टाइमिंग अनइक्वल हार्मोनिक मीन। Unequal timing has 2 cases, distance equal or distance unequal. Distance equal individual series, distance unequal discrete series. Very simple. Chapter close. Fine. आप सारे बच्चे इसको लिखिए 1 मिनट के लिए, फिर we'll do the numerical from our booklet so that you'll understand the things. I hope आपको क्लियर हो रहा हो बच्चों। बताएं जो मैंने ये तीनों पॉइंट्स लिखवाए हैं, that is not the part of any booklet, ठीक है। द थिंग्स हैव बीन मेड बाय माई सेल्फ ओनली, सो प्लीज़ अच्छे से लिखते चलना, आपको लाइफ में कभी हार्मोनिक मीन में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, स्पेशली फॉर BCom, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे चैप्टर 1 का बुकलेट में, यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन जहाँ पे लिखा हुआ है। फाइन, मैं इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। इन्वेस्टिगेट मतलब वेरिफिकेशन जो होती है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। फाइन, बट स्टिल एक क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा, चलो, वरना आप कहोगे सर ने बताया नहीं। 71 में, अ ट्रेन ट्रैवल 3 डिस्टेंसेज ऑफ 200 किलोमीटर ईच। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है, ठीक है। कॉरस्पॉन्ड टू हाउ मेनी स्पीड्स? 3 स्पीड है। स्पीड है गाइस 50, 40 और 25। 50, 40 और 25। नाउ कहा जाता है फाइंड दी अरिथमेटिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन, वो निकाल लेंगे एंड वेरीफाई इट। तो देखो, पहले डिस्टेंस लिख लूं। इसके वेरीफाई करने से पहले तुम लोगों को तो पहले से पता है कि क्या लगना चाहिए। तुम्हें पता है सब कुछ चेक करने के लिए पहले टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। एज यू नो टाइमिंग हेयर 4, 5 और 8। टाइमिंग्स क्या आ रही गाइस? अनइक्वल। क्या लगेगा? हार्मोनिक मीन। कौन सा हार्मोनिक मीन? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? इक्वल। कैसा हार्मोनिक मीन लगेगा? इंडिविजुअल। सो कैसे लगाएंगे दोस्तों? x को ले लीजिए 50, 40 और 25, 1/x निकाल लीजिए, ये बचेगा गाइस। फॉर्मूला ऑफ HM क्या होता है? n/summation 1/x, n है 3, 1/50, 1/40, 1/50, 1/40, 1/25। एलसीएम ले लीजिए, 200 एलसीएम आएगा, 4, 5 और 8, 600/17। वेरीफाई भी कर लो, 17 ही आएगा। ये 17, 600 वेरिफिकेशन से भी ये आ रहा है। तो अगर मैं इसमें अरिथमेटिक मीन लगाता तो आंसर गलत कहलाता। एवरीवन क्लियर? दिस इज वेरिफिकेशन, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर। ये पता है बच्चों, ये तभी करना जब एग्जामिनर बोले, वरना आप इन्हीं तरीके से करके दिखाओगे पेपर में, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। फाइन, क्वेश्चन 73, सारे क्वेश्चनों में मैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम लिखूंगा ताकि समझ में आए जी कि निकालना क्या है, हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन। कह रहा है पीटर ट्रैवल बाय अ कार फॉर 4 days, 4 दिन वो गाड़ी से चला। ही ड्रोव 10 hours ईच डे, हर रोज उसने 10 घंटे गाड़ी चलाई। पहले दिन उसने 45 किलोमीटर पर आवर चलाई, सेकेंड डे एट द रेट ऑफ 40, थर्ड डे एट द रेट ऑफ 30, फोर्थ डे एट द रेट ऑफ 3, थक गया चौथे दिन इसलिए बहुत स्लो चला है। वट वॉज हिज एवरेज स्पीड? सो स्पीड जो उसने 4 स्पीड फॉलो किए हैं 45, 40, 30 एंड 3, विथ हर स्पीड में उसने जो समय लिया है या हर रोज उसने समय लिया है 10 घंटे का लिया है। तो आई होप सब निकाल लोगे। डिस्टेंस कितना तय किया होगा उसने, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। टाइमिंग्स क्या है, इक्वल है। जल्दी जल्दी क्या निकलेगा, हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन। फाइन बच्चों, सो एक्स वुड बी 45, 40, 30 और 3, टोटल कर लीजिए। क्या होता है एक्स बार, काट पीट लेना और मैच करना चाहो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइमिंग से, यहां तक सॉरी डिवाइड बाय 4 आएगा। So you will have the answer. It's not difficult, guys. So these are so simple questions from our booklet. Please you all do the question relates to the harmonic mean. ठीक है, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, फाइन 78, 78 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बच्चों एक हम, ठीक है। चलिए देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहे हैं 78 में, पढ़ते हैं। अ ट्रेन रन्स 25 miles at the rate of 30 miles per hour, another 50 miles at the rate of 40 miles per hour. Then due to the repair of the track, run for 6 minutes at a speed of 10 miles per hour, and finally cover the remaining distance of 24 miles at the rate of speed of 24 miles per hour. What is the average speed? तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए यार। एवरेज स्पीड मतलब हार्मोनिक या अर्थमेटिक लग सकता है। कब हार्मोनिक कब अर्थमेटिक, इससे पहले मैं बहुत चिल्ला चुका हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग प्लीज़ एक बार ही देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए देखिए सारे बच्चे ध्यान से। सो स्पीड, पहली स्पीड है हमारे पास, प्लीज़ देखिएगा, पहली स्पीड है हमारे पास 30 miles विद द डिस्टेंस ऑफ 25। अगला है 40 की स्पीड है, 50 का डिस्टेंस है माइल्स का। फिर ना बीच में ट्रैक रिपेयर हो रहा था तो ट्रेन स्लो हो गई और ट्रेन ने सिर्फ 6 मिनट के लिए चली, किस स्पीड से, 10 की स्पीड से 6 मिनट के लिए चली। तो 6 मिनट के लिए चली यानी कितने घंटे के लिए चली होगी, 6/60 आवर्स के लिए, यानी 1/10 आवर्स के लिए। भाई मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लो ना, देखो ना सारी माइल्स पर आवर है, तो टाइम भी यहाँ पे भी जब मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा यार, ये सब आवर्स में तो आएगा। फाइन, यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, दिस इनटू में दिस 1 माइल्स का। उसके बाद 24 की स्पीड, 24 का डिस्टेंस, तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस यहाँ पे भी टाइमिंग आ ही जाएंगे। ये सॉल्व करोगे आई थिंक 1.25 आएगा, आई थिंक ये 0.833 आएगा, ठीक है। नाउ मेरी बात सुनो, क्या निकलेगा, हार्मोनिक या अर्थमेटिक, चेक करो। टाइमिंग्स इक्वल है अनइक्वल है, अनइक्वल, क्या निकलेगा, हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन में दोस्तों कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्योंकि डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। फाइन, तो बहुत आसान है। एक्स एफ बच्चों, ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये सारा वही है यार। मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये एक्स है, ये एफ है, ये एफ बाई एक्स है, बट फिर भी एग्जामिनर को आपको ऐसे करके दिखाना है। एफ बाई एक्स निकाल लोगे, क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन, समीशन एफ अपॉन समीशन एफ बाई एक्स, ठीक है। लिखिए जरा जल्दी से 2 मिनट के लिए से, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड, ओके।
नाउ नेक्स्ट वुड बी दी एवरेज टाइमिंग, नॉट एवरेज टाइमिंग, एवरेज प्राइसिंग। बच्चों देखो मैंने एवरेज प्राइसिंग के लिए ना ज़्यादा आपको वर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको ना बस नॉर्मली एक तरीका ही बता देता हूँ, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जब एवरेज प्राइसिंग निकालनी होती है ना यार, तो इसे एक तरह से इसे ये स्पीड की तरह काम करता है। इसके कॉरस जैसे स्पीड में डिस्टेंस होता है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टोटल अमाउंट होता है एक तरीके से डिस्टेंस, फाइन, और यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं टाइमिंग, फाइन। मतलब आप ना पहले वाले 3 केसेस को रिलेट कर लो, ऐसे मत बोलना स्पीड को प्राइस कहते हैं, पेपर वैसे मत बोल देना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो जो जिसका एवरेज निकालना उसे एक तरह से स्पीड माना ना, जैसे डिस्टेंस होता था इसमें फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा, जैसे वहाँ टाइमिंग होता था यहाँ पे क्वांटिटी होगा। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू वन एग्जाम्पल, फाइन। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आती अंग्रेजी, सॉरी हिंदी। ध्यान से देखिए प्लीज़ सारे बच्चे, एवरीवन ध्यान से देखिए। अगला जो पार्ट है 72 में रीड कर रहा हूँ आपके लिए गाइस। एन इन्वेस्टर बाइज ₹1500 वर्थ ऑफ शेयर इन अ कंपनी ईच मंथ, हर महीने 1500 रुपये के शेयर खरीदता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ही बॉट द शेयर एट ₹10, 15, 20 and 30 per share. Fine. What is the average speed? What is the average speed? Not average speed, average price paid for the share bought during these 4 months. Verify your result. कर लेते हैं जी वेरीफाई, क्या टेंशन। What are the prices? We are focusing. Prices are 10, 15, 20 और 30। 10, 15, 20 और 30। Then we have total amount, 1500 रुपये का खर्चा किया है भाई। पहले महीने शेयर, एक शेयर का प्राइस 10 रुपये था, मैंने 1500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, फाइन। तो 1500 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर यार, क्या टेंशन है, नंबर ऑफ शेयर। 10 रुपए का एक शेयर था, 1500 रुपए खर्च किए मैंने, तो मेरे पास कितने शेयर आ गए? 150 शेयर आ गए, फाइन। यहां पे 100 शेयर आ गए, यहां 75 आ गए, यहां 50 आ गए। अगर मुझे एवरेज प्राइसिंग निकालना हो वेरीफाई करके, या जो नॉर्मल तरीका, इंटेलिजेंट बच्चे जैसे कि आप, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 375। तो व्हाट इज एवरेज प्राइस यार, कितना आसान है देखो। 6000 रुपये मैंने लगाए और 375 शेयर मेरे पास आए, तो एक शेयर कितने का पड़ा? डिवाइड कर लो, 16 आएगा। बट इससे थोड़ी करना है, उसने तो बोला है कौन सी एवरेज से आंसर आ सकता है। टाइमिंग का काम कौन कर रहा है? क्वांटिटी। इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल। क्या लगेगा? हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल डिस्क्रीट, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस इक्वल है अनइक्वल है? इक्वल है, तो क्या लगेगा? हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज का 10, 15, 20 और 30 गाइस, 1/x निकालेंगे, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30। हार्मोनिक मीन हो जाएगा दोस्तों n अपॉन समीशन 1/x। नाउ व्हाट इज द n? n इज 4, 1/10, 1/15, 1/20 और 1/30। When you take LCM, LCM would be 60। 6, 4, 3, 2, ये ऊपर जाएगा 240, 15, ठीक है। 15 इंटू 16 आई थिंक इतना ही होता है। लेट मी डू थ्रू कैलकुलेटर, ये बचेगा यार। एग्जैक्टली 60। आई होप सबको क्लियर हुआ। एवरेज प्राइसिंग, एवरेज स्पीड, इन सब के लिए हार्मोनिक मीन अप्लाई होता है,
ठीक है बच्चों। सो बच्चों ऐसी एवरेज टाइमिंग भी आएगा। तो एवरेज टाइमिंग में ना कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होती, सिर्फ टाइम्स होते हैं और उसके बेसिस पे हार्मोनिक मीन निकालना, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एवरेज टाइमिंग में हमेशा इंडिविजुअल सीरीज से हार्मोनिक मीन निकल जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनिक मीन, ठीक है। आई होप आप सबको हार्मोनिक मीन का जो एक कंसेप्ट है, स्पेशली एवरेज स्पीड और प्राइसिंग वाला, आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। प्रैक्टिस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ बुकलेट, ठीक है, सो दैट, ठीक है, आप और अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे और एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा हार्मोनिक मीन पे। कैसा भी क्वेश्चन पेपर में दे दे एग्जामिनर, आई एम रेडी, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी आराम से, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको हार्मोनिक मीन समझ में आया हो, ठीक है। आगे की चैप्टर्स हम लोग इसके आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हार्मोनिक मीन बच्चों। थैंक यू सो मच, नमस्ते।